हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था? तो वो था 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना? तो 24 जनवरी 1950 को राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय का सही मिलान करें। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में दिया गया है, इससे संबंधित है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये अनुच्छेद 2 से संबंधित है, तो 2 का ए हो जाएगा। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है, तो 3 का सी हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से संबंधित है, तो डी हो जाएगा। 4 का डी हो जाएगा, यानी 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन से गलत है? मूल अधिकारों के द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित किया जाता है? नहीं। मूल अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही सही होगा। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान की गई थी, ये सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ये भी सही है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार सशस्त्र विद्रोह के आधार पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। तो 3 सही है, गलत कौन सा है? ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। किसी भी सदन में पूरा स्थापित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक मंत्री द्वारा ही सदन में पूरा स्थापित किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों के संयुक्त अधिवेशन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है ही नहीं, ये गलत है। यदि संविधान संशोधन विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधनों के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी समान बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। तो इसमें से सही कौन कौन सा है? 4 सही है, 4 सही है, तो केवल 4, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना के तत्व नहीं है? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, न्यायिक समीक्षा भी है, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता भी है, लेकिन न्यायिक सक्रियता नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से सही है? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद का दोनों सत्र चल रहा हो, नहीं, ये गलत है। दोनों सत्र जब चल रहा हो तो वहीं से संसद से ही कानून पारित हो जाएगा, इसकी क्या जरूरत है। राष्ट्रपति अध्यादेश किसी भी विषय पर जारी कर सकता है, नहीं, जिस पे संसद कानून बना सकती है उसी विषय पर जारी कर सकता है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद के द्वारा बनाई गई कानून के समान ही होती है, ये सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? नीति आयोग के होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के भी होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी होते हैं, जीएसटी काउंसिल के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, सो राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय नागरिक को किसी अपराध में कितने वर्ष की सजा न्यायालय द्वारा मिलने पर वह सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है? 2 वर्ष या उससे अधिक। 2 वर्ष या उससे अधिक, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होता है कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है? 10 दिनों के भीतर बताना होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से की नियुक्ति की जाती है, ये सही है। लोक लेखा समिति में संसद के दोनों सदनों के 30 सदस्य शामिल होते हैं, नहीं 30 सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य शामिल होते हैं, इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं, 15 और 7, तो ये गलत है। लोक लेखा समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, ये सही है। लोक लेखा समिति में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, नहीं 1 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? मोर देन वन, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 25 सदस्यों का, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं और इसमें से 25 का चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो वो है 15वां क्रम है उनका, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया गवर्नर जनरल की परिषद को। इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट में श्रम मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम को नियुक्त किया गया था श्रम मंत्री के रूप में, राइट ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरिम कैबिनेट के सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग के संबंध में सुमेलित नहीं है। भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 14A में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में दिया गया है, ये सही है, ये भी सही है। भाग 17 में उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में दिया गया है, ये सही है। भाग 22 में भारत का संक्षिप्त नाम नहीं, संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ आदि के बारे में दिया गया है, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षम, राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। विधानसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये सही है। धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो ये गलत है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव रद्द करना, ये भी कार्य है। चुनाव याचिकाओं के संबंध में उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ये गलत है। राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए सुविधा प्रदान करवाना, ये सही है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये है भाग।
आर्टिकल 39A में दिया गया है। समान कार्य हेतु असमान वेतन प्रदान करना, समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान करना ये है, असमान वेतन नहीं, ये गलत है। लोक सहायता प्रदान करना ये है डीपीएसपी का पार्ट। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। कौन सा पार्ट नहीं है? बी वाला। तो निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो समान कार्य हेतु असमान वेतन प्रदान करना ये डीपीएसपी का भाग नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च नौकरशाह कौन होता है? कैबिनेट सचिव होते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकलन समिति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, यानी एस्टीमेट कमेटी के संबंध में। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं, ये सही है। इसमें राज्यसभा के सदस्य 10 सदस्य होते हैं, नहीं, ये गलत है। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, ये भी सही है। इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? राज्यसभा के इसमें एक भी सदस्य नहीं होते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है। सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च 1957 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राइट ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार विमर्श करने के पश्चात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में आतंकी घटनाओं की प्रभावी जांच के लिए किस केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन वर्ष 2009 में किया गया था? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करता है? तो 65 वर्ष या 6 वर्ष। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, तो 65 वर्ष तक होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से पॉलिटी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।